उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ये इच्छा जाहिर की है कि प्रदेश में एक ही पंचांग होना चाहिए और इसके लिए काशी विद्वत परिषद को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि एक ऐसा पंचांग तैयार हो जिसमें सभी पर्व त्यौहार तो अंकित हो ही, साथ ही इस पंचांग को पूरा प्रदेश एक पंचांग के रूप में माने। हमारे साथ काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मौजूद हैं, पंडित राम नारायण द्विवेदी जी। गुरुजी, किस तरीके की इच्छा मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की है और किस तरीके से आप लोग इस काम को संपूर्ण कर रहे हैं? देखिए, एक ही पर्व और त्योहारों को लेकर के जब दो दो दिन तीन तीन दिन मनाया जाता था तो इसका बड़ा हंसी मजाक होता था। जो हमारे हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं वो लोग कहते थे हिंदू अपने मनमानी इसी तरह की बातें करते हैं। ये चिंता शासन प्रशासन स्तर पर भी होती थी, प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी को भी होती थी, और चूंकि वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर एक सनातन परंपरा हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं तो ये चिंता स्वाभाविक है। प्रत्येक धर्माचार्य को, प्रत्येक विद्वान को, प्रत्येक शिक्षाविद को होना स्वाभाविक है। इस सब विषयों को ध्यान में रखते हुए काशी विद्वत परिषद विगत 3 वर्षों से एक प्रयास कर रहा है कि सभी पंचांगकारों की एक रूपता की जाए। कई बार अलग अलग ढंग से मीटिंगें की गई, कई बार सभी पंचांगकारों के साथ बैठा गया, शिक्षाविदों के साथ बैठा गया, ज्योतिर्विदों के साथ बैठा गया, और करते करते ये एक रूपता बन गई कि अब सभी पंचांग 2026 और 27 के जो प्रकाशित होंगे उनके तिथि, पर्व, त्यौहार सब एक ही काल में निर्धारित करके पंचांगों में प्रकाशित किया जाएगा। कोई विरूपता नहीं लाई जाएगी। ये काशी के उपस्थित सभी पंचांगकारों ने एक स्वर में लिखित समझौता इस प्रकार का किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन करके सभी देश के पंचांगकारों को आह्वान किया और पूरे देश में एक पंचांग, एक देश, एक पंचांग का निर्णय लिया गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का काशी विद्वत परिषद ने एक प्रयास किया है कि पंचांगों की एक रूपता का खाका तैयार करके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उनसे ये आग्रह किया जाए कि आप प्रदेश में जो तिथि पर्वों की अवकाश सरकारी घोषित हों वो इसी पंचांग के अनुसार घोषित हों। सभी पंचांगकार अपना अपना पंचांग प्रकाशित करेंगे, उन्हीं तिथि पर्वों को एक रूपता के साथ प्रकाशित करेंगे, तो इससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक रूपता आएगी। तिथि पर्वों को लेकर के हमारे हिंदू भाई बहन इधर उधर भटकेंगे नहीं, उनके सामने संदेह और भ्रम की स्थिति नहीं होगी। ये एक प्रयास काशी विद्वत परिषद के द्वारा किया जा रहा है। गुरुजी, कब से आप लोग इस प्रयास को मूर्त रूप देने जा रहे हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री के जानकारी में भी ये सारा विषय है? देखिए, हम 7 अप्रैल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से समय मांग करके हमारी काशी विद्वत परिषद का शिष्टमंडल जाएगा और उनके सामने ये सारे प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और उनसे आग्रह करेगा कि बहुत जल्दी ही आने वाले समय में प्रदेश में तिथि, पर्व, त्योहारों की एक रूपता सरकारी कैलेंडरों में भी यही घोषित की जाए जो काशी के पंचांगकार इन पंचांगों में किए हुए हैं, जिससे सभी की एक रूपता आ जाएगी और आगे देश में भी एक पंचांग, एक त्यौहार, एक पर्व की लिए सतत प्रयत्नशील करके आगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मिलकर के इस तरह का आग्रह किया जाएगा। ये तो मानकर चला जाए गुरुजी कि मुख्यमंत्री जी खास तौर पर इसमें आग्रहित हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम प्रदेश में तो एक पंचांग लागू हो जाए जल्दी। निश्चित वो हमारी विरासतों के संरक्षक हैं, हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के संवर्धक हैं, तो उनसे ये निश्चित आशा है कि वो बहुत जल्दी इस प्रयास को मूर्त रूप देने का काम करेंगे। तो काशी विद्वत परिषद जिनकी बातें सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश तक में अगर सनातन धर्म की बात कोई मानता है तो सबसे ज़्यादा महत्व काशी विद्वत परिषद को दिया जाता है। और अब जब काशी विद्वत परिषद खुद पंचांग लेकर आ रहा है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि एक प्रदेश में एक ही पंचांग हो और इसकी शुरुआत 7 अप्रैल के बाद से हो जाएगी। निश्चित एक बड़ा उपक्रम है। अपने अपने स्तर पे तो सभी पंचांगकार, सभी संस्थाएं ये काम कर ही रही हैं, लेकिन अगर शासन की तरफ से इस तरह का कोई अगर सुझाव आता है या इस तरह की अगर अवधारणा आती है तो उसको थोड़ा बल मिलता है और उत्साह के साथ काम करने में थोड़ी सी सहूलियत भी होती है। तो निश्चित ही यह एक उपक्रम एक प्रदेश ही नहीं, एक देश और एक पंचांग की परिकल्पना पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो हमारे एक स्थानीय व्रत पर्व हैं, एक पंचांग, एक स्थान पे जो व्रत पर्वों का जो भेद है वो समाप्त हो जाए। देखिए, कुछ व्रत और पर्व स्थान भेद से अंतरित होते ही हैं क्योंकि वो धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है, लेकिन मुख्य जो उत्सव हैं, मुख्य जो पर्व हैं वो एक स्थान पर अंतरित न हो, और इसके मुख्य कारण जो हैं वो पंचांग हैं। पंचांगों में जो एक सबीज व्यवस्था और एक निर्बीज व्यवस्था, 2 मान्यताओं से, 2 सिद्धांतों के अनुसार जो पंचांगों का निर्माण हो रहा है वो इसका मुख्य कारण है।
तो आगे आने वाले समयों में जब धर्मशास्त्रीय आदेशों का पालन करते हुए जब तिथ्यादि साधन हेतु निर्वीज पारंपरिक गणित से प्राप्त परिणाम और उदयास्तादि साधन के लिए ग्रहणादि साधन के लिए सबीज शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार प्राप्त परिणाम का अगर हम आश्रय लेंगे तो निश्चित ही एक स्थान पर व्रत पर्वों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं होगा और हम प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे भी इस पे बहुशः समानता लाने का प्रयास कर सकते हैं, कर लेंगे। और निश्चित ही इस तरह का एक उपक्रम जो होगा हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे स्वस्थ समाज के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए लाभदायक। मैं पूरी तरह से इस पर सहमत हूँ, क्योंकि यद्यपि ये जो विधा है जो एक दिन पहले या एक दिन बाद वाली, ये हमारी वैदिक सनातन पद्धति ये भी थी, क्योंकि उदया और अचला दो प्रकार से हम तिथियों का भेद मानते हैं। उदया का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आज जो सूर्योदय हुआ वो 6 बजे हुआ, लेकिन हम उस दिन हमारी एकादशी का शुभारंभ नहीं हुआ था और आधा घंटे के बाद में सूर्योदय हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आज पूरे दिन एकादशी में सूर्य भगवान रहे, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त एकादशी में नहीं हुआ। इसलिए इसको हम अचला कहते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य भगवान रहे। तो अचला मानी शैव जो है उसको इस स्मार्ता नाम जिसको कहते हैं वो लोग इसको मानते हैं। और जो वैष्णव लोग हैं जिसमें सूर्य भले ही आधा घंटे ही दिन रहा हो, लेकिन सूर्योदय हमारा कल हुआ, तो हम फिर जिसमें सूर्योदय सूर्य ने जिसको माना उसी के आधार पर हम उदया मान लेते हैं। तो ये वैदिक परंपराएं हैं, लेकिन आज हमें समस्त भारत को एक करना है, सनातन धर्म को एक करना है, हर एक व्यक्ति को जोड़ना है। तो दो दिन हम त्यौहार मनाते हैं तो हमारी जनता भी बढ़ जाती है, विचारधाराएं बढ़ जाती हैं और बहुत संक्षिप्त विचारधारा वाले लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। और लोग ये सोचते हैं कि हम आपस में बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। तो हमें सहिष्णुता दिखानी चाहिए विद्वानों को भी और आम जनमानस को भी, उन्हें एक ही रूप में इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, या उदया या अचला। और इस प्रकार से अगर संपूर्ण भारत का, संपूर्ण सनातन धर्म का अगर पंचांग एक होगा तो हमें ये जो तिथियों को और फिर तदनुसार डेट को लिखने की आवश्यकता पड़ती है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यद्यपि हम अंग्रेजी पंचांग को भी देखें तो उसमें भी तिथि 6 होता है, क्योंकि किसी महीने में 28 ही होते हैं, किसी में 29 होते हैं, किसी में 30 और किसी में 31 होता उसमें भी, पर वो उसी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हमारा भी अगर ये हो जाए कि हम उदया और अचला के भेद को मिटाते हुए एक ही स्मार्ता नाम, वैष्णवा नाम, ये शब्द ही ना रहे, केवल सनातन धर्मा नाम ये हो जाए तो बहुत ही सुविधा होगी हिंदुओं को भी और विदेश में रह रहे लोगों को भी, और संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत जरूरी होगा। इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की इस विचारधारा से मैं पूरी सहमत हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि पंचांग एक ही हो। एक देश एक पंचांग से पहले एक प्रदेश एक पंचांग हो, और इसकी इच्छा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाहिर कर चुके हैं। और इसलिए काशी विद्युत परिषद BHU के विद्वानों के साथ मिलकर एक प्रदेश एक पंचांग की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री से भेंट होने के बाद एक प्रदेश एक पंचांग अब उत्तर प्रदेश में लागू होता हुआ नजर आएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें